एक ऐसा देश जहां पुरुषों की इतनी कमी है कि वहां की लड़कियां पुरुषों को पाने के लिए हर वक्त संबंध बनाने के लिए तैयार रहती हैं। इस देश में लड़कियों का ऐसा बाजार लगता है जहां पर बूढ़े लोग भी 20 से 22 साल की लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने आते हैं। इस देश की लड़कियों का मानना है कि जीवन में हमेशा मजे करने चाहिए और आनंद के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। ये लड़कियां अक्सर लड़कों की खोज में रहती हैं। बता दें कि इस देश की हो ची मिन्ह सिटी की नाइट लाइफ को एशिया की सबसे रंगीन नाइट लाइफ माना जाता है। इस देश में रोमांस इतना है कि लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ बेहद कम पैसों में भी आसानी से घूम सकते हैं। इस देश की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। इन लड़कियों की खास बात यह है कि ये काफी नेचर फ्रेंडली होती हैं। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको काफी मजा आएगा। जो भी इस देश में घूमने जाता है उसकी काफी लड़कियां दोस्त बन जाती हैं, इसीलिए लोग बार बार यहाँ घूमने आते हैं। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि युवाओं की धड़कन वियतनाम है। बता दें कि वियतनाम काफी छोटा देश है, लेकिन यहाँ की कुल जनसंख्या करीब 10 करोड़ है। इस देश में वियतनामी डोंग नाम की करेंसी का उपयोग होता है, जो भारतीय रुपए की तुलना में काफी सस्ती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आप वियतनाम में एक भारतीय रुपया देंगे तो बदले में आपको 293 वियतनामी डोंग मिलेंगे, जिससे आप यहाँ बेहद सस्ते में घूम सकते हैं। अगर वियतनाम की राजधानी की बात करें तो इस देश की राजधानी हनोई है, जबकि इस देश का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है और इसी शहर में लड़कियों का सबसे बड़ा बाजार लगता है। यह कोई छोटा मोटा बाजार नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा औरतों का बाजार है। इस देश की लड़कियों को देखकर आप इनके साथ मजे करने दौड़ पड़ेंगे। इस देश में एक खतरनाक मार्केट भी है जिसे थिट मीट मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मीट मार्केट कहा जाता है, जहां पर कुत्तों और बिल्लियों के मांस को बेचा जाता है। इसके अलावा इस मार्केट में सांप, मछली, चूहे और चमगादड़ को भी बड़े चाव से खाया जाता है। वियतनाम में गोल्डन ब्रिज नाम का बेहद अनोखा ब्रिज है, जिस पर जाकर आपको स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। यह ब्रिज वियतनाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह ब्रिज 2 हाथों पर बना हुआ है, जिस पर चलने का अनुभव काफी अनोखा होता है। इसके अलावा वियतनाम में ऐसा गांव भी है जो पूरा का पूरा पानी के ऊपर तैर रहा है। बता दें कि इस गांव के रहने वाले कई लोगों ने आज तक जमीन पर कदम भी नहीं रखा। इसके अलावा ब्राजील के बाद वियतनाम वह देश है जहां बड़ी मात्रा में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा वियतनाम काजू और काली मिर्च बेचकर भी करोड़ों रुपए कमाता है और चावल भी यहां काफी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो वियतनाम हर साल बड़ी मात्रा में चीजों का निर्यात करता है, जिसमें चावल, काजू, कॉफी और बड़ी बड़ी मशीनरी शामिल हैं। बता दें कि वाटर बफेलो को वियतनाम का नेशनल एनिमल माना जाता है। तो दोस्तों, वियतनाम के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।